कल्याण का मार्ग है। माँ की बात मानो। माता पिता तो अच्छा ही बोल। क्या कहा धर्मार्थ काम मोक्षाक्यम यक्षे श्री आत्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। क्या कहा? चारों पुरुषार्थ भगवान की कृपा से बिल्कुल मिलेंगे। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की अभिलाषा है तो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। भगवान के चरणों को पकड़ लो बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र स्थान में मधुवन में कभी आप सीधाम ब्रज की परिक्रमा करने के लिए आप निकले तो सेकंड डे में परिक्रमा के दूसरे दिन जब मथुरा जी की तरफ परिक्रमा घूमती है तो एक जगह मिलती है जिसका नाम है ध्रुव टीला। इस स्थान का जरूर दर्शन कीजिए। आज भी वो स्थान बड़ा सुरक्षित। मधुवन बिहारी वहां बैठे हुए हैं, बगल में मधुवन कुंड भी है जहां लोग दर्शन करते हैं। देवसिंह नारद जी ने कहा कि श्री कालिंद्री के निर्मल जल में तीनों समय तो स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होता हुआ और आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, प्राणायाम करना। प्राणायाम तीन तरह का भागवत में बताया, रेचक, पूरक और कुंभ। तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन और इंद्रियों के दोषों को दूर। प्राणायाम नाभि से हवा को खींचा जाता है। प्राणायाम से तो हजारों बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे नींबू और राख से बर्तन साफ हो जाता है, सुनिए उसी प्रकार से प्राणायाम करने से पूरा हृदय निर्मल हो जाता है। आदत डालिए प्रातः प्राणायाम। ये उंगली अंगूठी के नीचे दबाते हुए कम से कम 16 बार श्वास ऊपर खींचो, कम से कम, और बाहर छोड़ो। आपके फेफड़े मजबूत होंगे, अंदर की बीमारियां, प्राणायाम तो हजारों बीमारियों को, तो इसमें श्वासों को ऊपर खींचे, मुंह बंद रखिए, नहीं तो श्वास की बीमारी हो जाएगी। मुंह को बंद रखिए, नाक से एक नासिका के सिर से हमेशा चंद्र से खींचा जाता है, श्वास खींची जाती है और सूर्य से बाहर उसको छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आनंद परमात्मा ने मनुष्य बना करके भेजा है। हम पशुओं वाली जिंदगी नहीं, हम मनुष्यों वाली जिंदगी। वो दिन तो आप इतने अच्छे हो जाएंगे जिस दिन आपका 1 रुपया भी अस्पताल में नहीं जाएगा। इतना आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए ऐसा जीवन जियो, बीमारी में क्यों जाए रुपये। अब आप कहोगे बीमार होना भी क्या अपने हाथ में? अपने हाथ में ही तो। खान पान का हिसाब बिगड़ा, सोने जागने का हिसाब बिगड़ा, इतना टेंशन पाला है। बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो कभी खाते नहीं है, भूखे ही पड़े रहते हैं, और खाते हैं तो इतने खाते हैं कि पचता नहीं, खट्टी डकारे ही भरते रहते हैं। अरे भैया, माल दूसरे का, पेट तो दूसरे का नहीं है। इंजन में भी ऑयल उसकी नाप से ज्यादा डाल दिया जाएगा तो इंजन डैमेज हो जाएगा। तो हम कैसे बच जाएंगे ज्यादा खाने से। व्यक्ति को खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, व्यक्ति को जीने के लिए खाना चाहिए। जितना कम खाओगे उतनी उम्र ज्यादा जी लोगे और स्वस्थ जी लोगे और बिना रोगों के जी लोगे। जितना कम खाओगे, कम से कम खाओगे। सिर्फ प्राणों को बचाने के लिए खाना है। वहां तो चिनाई होती है, बिल्कुल सूखी चिनाई होगी। इतना स्वादिष्ट। अरे स्वादिष्ट बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेट ही फट जाए, पेट ही फूल जाए। खाने पीने का बड़ा ध्यान रखिए और आपके सोने में और खाने में कम से कम 3.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। आप खाते हैं 11-12 बजे, 6 घंटा लेता है भोजन पचने में, तब तक सुबह हो जाता है, फिर नाश्ते का टाइम हो गया। 6-7 घंटा लेता है। साधारण बनाए तो लेगा 6-7 घंटा, और कहीं पूड़ी पापड़ी बनी है तो 10.5 घंटा लेता है पचाने में। और जो लोग ये मांस खाते हैं ना, 72 घंटा लेता है पचने में। 72 घंटा, इसको 72 आवर्स लगता है। तो फिर वो पचेगा नहीं तो आदमी बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। तो क्या करेगा फिर आदमी।